हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो जहाँ से मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था, बस वहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना वगैरह सारा चीज़ हो गया था। और सुबह में जो हम लोग छठ घाट पर गए हुए थे ना, तो वहाँ पे कुछ न्यू कपड़ा वगैरह पहन के गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी सा हो गया था, नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसीलिए मैं ना सारे कपड़े को धो के छत पे फैला दी हूँ। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि और क्या क्या मुझे धुलना है। तो फिलहाल तो अभी नहीं धो पाऊँगी, सुबह में मैं धोऊँगी। और बेडशीट भी मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आज बहुत दिन बाद सिलाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए एक ब्लाउज बनाना है, जो मैं अभी साड़ी पहन के रखी हूँ ना, तो बस इसी के लिए। तो क्योंकि ब्लाउज जो है ना मेरा, जो भी है, मतलब मैं ज़्यादा सिलती नहीं हूँ, जितना का मुझे ज़रूरत रहता है तो बस उतना ही मैं सिलती हूँ। और क्योंकि सिलने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है सिलाई वगैरह करने में। और एक बहू हूँ तो पता है, बहू को हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना, यही सब में मेरा टाइम चला जाता है ना, तो मुझे अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। तो लेकिन आज मैं सोची हूँ कि फटाफट से जो भी काम है ना जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बज रहा है, और फिर अभी सारा चीज़ मैं कर ली हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ। इसके बाद बहुत सारा काम था, लेकिन अभी अच्छा खासा शाम हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे पहले कपड़ा का कटिंग करूँगी और देखती हूँ आज कौन सा डिज़ाइन मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल भी मन में नहीं सोची हूँ। जो भी मन में डिज़ाइन आएगा ना, मैं वो डिज़ाइन काट लूँगी। और आप सब कहते रहते हैं भी कि दीदी आप अपना ब्लाउज किससे सिलवाती हैं और कौन सिलता है। तो मेरा जो ब्लाउज है ना, मैं खुद से सिल के पहनती हूँ। जो भी मुझे डिज़ाइन पसंद आती है, जो भी मुझे समझ में आता है ना, तो मैं खुद से सिलती हूँ। अब तक जितना भी साड़ी में मैं ब्लाउज वगैरह पहनती हूँ ना, तो मैं खुद से सिलती हूँ, क्योंकि सिलाई मशीन घर पे है। और ना मेरी एक आदत है, जो कि मुझे जो भी पसंद आता है ना, मैं हर चीज़ सोचती हूँ कि मैं हर कुछ मेरे में थोड़ा थोड़ा आए। और अभी शाम का टाइम भी हो चुका था, लेकिन मैं कपड़ा वगैरह काट रही थी। ये काटने के बाद फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना दूंगी, ताकि सब लोग नाश्ता कर ले। लेकिन मैं पहले कपड़ा का कटिंग कर लेती हूँ। और पता है, मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं वो कोशिश करती हूँ करूँ। और मैं अपने लिए वो चीज़ करना चाहती हूँ, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। मैं बस ये चाहती हूँ कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखूँ कि सारा कुछ कर लूँ मैनेज। तो बस उतना तो नहीं, लेकिन जो ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो तो करना ही होता है। लेकिन कोशिश रहती है हर हमेशा कि खुद से करने की। तो बस, और न्यू चीज़ सीखने को भी मिलती है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, करीब 5:30 या 6 बज चुका होगा। तो मैं ना नाश्ता में आज बना रही हूँ बैगनी चप बनाऊंगी, आलू चप बनाऊंगी और प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी। तो इतना सारा चीज़ मैं बनाऊंगी आज, सिर्फ पकौड़ी ही। तो सुबह में जब छठ घाट से आए हुए थे ना, तो सुबह में ही हस्बैंड जी बोले थे कि बनाने के लिए, लेकिन ना मैं ही मना कर दी, क्योंकि डोसा बनाई हुई थी। तो डोसा, सांभर, चटनी, ये सब तो इतना सारा मतलब बना था कि बनाते बनाते दिमाग खराब हो गया था। पता है, मतलब 2:30 बजे से, मैं सुबह में 2:30 बजे से ही उठी थी, क्योंकि घाट पर जाने के लिए लेट ना हो जाऊं, इसीलिए सवेरे उठ के जो भी मुझे बनाना था थोड़ा बहुत वो मैं कर ली थी। और फिर डोसा ना मैं आके घर पर बनाई थी गरम गरम, इसीलिए। और आप लोग बोले थे कि दीदी वहाँ पर जो है छठ घाट जाते हैं ना, तो लहसुन प्याज खा के नहीं जाते। तो उतना सुबह सुबह खाता कौन है यार। हम लोग तो वहाँ पे, हमारे हस्बैंड जी पूजा करने के लिए गए थे, तो भूखे जाते हैं वहाँ पे। जब अर्घ पड़ता है ना, तो वो तो भूखे रहते हैं, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा। तो सिर्फ मैं बना करके गई हुई थी, और मैं अर्घ नहीं दी थी, हस्बैंड जी ही अर्घ दिए थे। मैं सोची कि जब मम्मी के यहाँ जाऊंगी ना, मायके में, तो मैं वहीं पे करूंगी। और यहाँ पे मुझे उतना समझ में भी नहीं आ रहा था, इसीलिए ना मैं यहाँ का मतलब वो नहीं की। तो अभी उसी दिन का शाम वाला टाइम हो रहा है, तो मैं सोची। और कल मैं ब्लॉग नहीं की हूँ, तो हम सबको भी पता है कि लहसुन प्याज वगैरह मतलब छठ पूजा के कितने 2-3 दिन पहले से ही बंद हो जाती है। हमारे घर भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूजा हो ही नहीं रही है, इसीलिए हम लोग खा पी रहे थे सारा चीज़। और शाम के टाइम हम लोग नहीं गए हुए थे, सुबह में हम लोग गए थे। वो भी मैं ना घूमने के लिए गई थी, क्योंकि यहाँ वाला जो छठ पूजा है ना, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखी।
क्योंकि मैं हमेशा मायके चली जाती थी। और यहाँ पे 3 तरह की मेरी पकौड़ियाँ रेडी है। बैगनी चप बनाई हूँ, आलू चप, और यहाँ पे पकौड़ी। आप सब आ जाइए। और पता है सब मूढ़ी के साथ ना मैं मूढ़ी मिला करके सबको पकौड़ी दे दी थी। सब नाश्ता कर लिए थे और मैं भी थोड़ा सा पेट पूजा कर ली थी क्योंकि भूख लग रहा था, है ना। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। जो अपनी ब्लाउज का डिज़ाइन मैंने काट के रखा हुआ है ना, तो उस डिज़ाइन को पहले मैं सेट कर लेती हूँ। ये ना पीछे वाला बैक का है, तो उसका जो डिज़ाइन है ना मैं पहले उसको सेट कर लेती हूँ। तो छोटी छोटी ना मैं जो कपड़ा है ना वो गोल आकार में काटी हूँ, ताकि जब ये कपड़े से मैं ना मैच करूँ ना तो बहुत अच्छे से ये हो जाए। ताकि ये ना कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम उसी टाइप के कपड़े नहीं काटते हैं ना तो वो डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, अच्छा नहीं होता है। तो देख सकते हैं। और ना अभी कुछ दिन पहले ही एक मैं ब्लैक वाला जो पहनती होंगी तो आप लोग देखते होंगे, वो वाला जो पीछे का डिज़ाइन है ना मैं हल्का सा छोटा काटने के लिए चाहिए थी, लेकिन थोड़ा वो बड़ा हो गया था, डीप गला हो गया था। मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी कितना बड़ा गला है। तो इसके लिए मम्मी भी, मेरी सासू माँ भी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा गला हो गया था। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि जब हमारी दिमाग एक जगह नहीं रहती है ना तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है। लेकिन फिर भी अब बनाई थी मैं, खराब मेरे से हुआ है तो उसे पहनना भी मुझे ही था। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, फिर सारा चीज़ ठीक था, लेकिन थोड़ा वही बैक जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा कट गया था। तो इसीलिए इस बार मैं डिसाइड की हूँ, मतलब जल्दी तो मैं ब्लाउज बना नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो यही है कि हम हर हमेशा बनाते रहते हैं तो हमारा दिमाग इसी में रहता है। लेकिन मैं तो बनाती नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए ही सिर्फ बनाती हूँ। और फिर उसके बाद इस बार ना मैं छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं बैग का डिज़ाइन की हूँ, लेकिन इस बार का भी डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा आप सबको। तो मैं जो भी बनाती हूँ ना तो मैं पहन लेती हूँ, ये नहीं कि मैं रख देती हूँ। और जो भी मेरा न्यू वाला साड़ी होता है, मतलब टोटल जितना भी आप देखते होंगे मेरा न्यू वाला हैवी वाला साड़ी का ब्लाउज मैं खुद से ही सिलती हूँ। चाहे वो ख़राब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन वो ख़राब तो नहीं होता है, अच्छा ही होता है। और बैक का जो है ना वो बैक का भी मैं सिलाई कर ली हूँ, और आगे का जो है वो भी मैं सेट करके रख दी हूँ। बस अभी आगे वाला जो टैकिंग वगैरह होता है ना तो मैं ना बम्बे कट जो होता है बम्बे कट वही मैं सिलाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ये जो है ना बाँ है, तो मतलब आप सब अभी तक मुझे नहीं देखे होंगे हाफ बाँ या फुल बाँ तक की ब्लाउज, लेकिन ये ना थोड़ा हाफ है, ज़्यादा भी पूरा भी हाफ नहीं है। जो हमारी जो शोल्डर होता है कोहनी है ना, कोहनी से थोड़ा सा मतलब नीचे होगा, तो उतना तक का ही आज मैं मतलब जो वहाँ बना रही हूँ। और इसमें ना मैं डिज़ाइन डाली हूँ, तो नीचे का डिज़ाइन और ऊपर का डिज़ाइन जो है ना इसमें कटा हुआ है तो वो सेम है, लेकिन बीच वाला ना मैं थोड़ा सा मतलब दूसरा टाइप का डिज़ाइन डाली हूँ। तो पहन के फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी, इस ब्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ना बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया था। और पता नहीं शाम के टाइम था ना तो काफ़ी ज़्यादा मच्छर मुझे परेशान कर रही थी। मच्छर की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानी, बोले कितना भी मच्छर तुम काटो हम तो पूरा करके ही रहेंगे। और पता है अगर मैं अभी ना नहीं कर पाती तो फिर कल सुबह में तो काम में मुझे दूसरा काम होता है तो उस काम में ही मैं लगी रहती। इसलिए मैं सोची चाहे कुछ भी हो तो इस ब्लाउज को मुझे आज पूरा कर ही लेना है। तो इतना कुछ है ना कि सारा काम करने के बाद अभी मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ मुझे अभी ब्लाउज बनाना है और नाइट के लिए ना खाना बनाना था। तो सब्जी तो है, मतलब सुबह में जो मैं डोसा बनाई थी ना तो डोसा का बैटर काफ़ी ज़्यादा था, तो बस मैं ना अभी नाइट में डोसा ही बनाऊंगी, क्योंकि सांभर और चटनी तो है ही, मैं फ्रिज में रख दी हूँ फिलहाल। अभी ठंड का मौसम है, वैसे ख़राब भी नहीं होगा फिर भी। और सिर्फ मुझे अभी डोसा बनाना है, तो बस डोसा तो तुरंत 1 मिनट में एक डोसा बन जाएगी। इसीलिए ना मैं क्या कर रही, पहले ब्लाउज का डिज़ाइन बना ली हूँ और फिर उसके बाद सबको मैं गरम गरम डोसा बना करके खिला दी। डोसा मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल मैं दिखा दी हूँ और तो शाम में भी हो गया। और पता है सब कोई मन भर के खाए थे और सबको बहुत पसंद भी आया था। तो यही होती है मार्केट और घर में क्या होता है कि आप दिल भर के खा सकते हैं, मन भर के खा सकते हैं, और मार्केट में क्या है कि सीमित ही खा सकते हैं। तो बस बहुत तरह की बातें होती, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर यहाँ पे ना मैं सबको खिला पिला दी थी और मेरा आँख आप देख सकते हैं किसे कैसा लग रहा है अब जाके सोऊं, अब जाके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मेरी आँखें।
और उसके बाद यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। किचन का सफाई करने के बाद ही मैं सोती हूँ। एक बार मैं सफाई कर ली थी, फिर भी चट सा जो था ना वो नहीं गया था, तो अभी फिर से मैं दोबारा से पानी लेके आ गई हूँ, साफ़ पानी, और इससे मैं सफाई कर लेती हूँ गैस की। सफाई करने के बाद कुछ बर्तन है, वो सारा बर्तन मैं धोने के बाद और फिर मैं जाके सोऊंगी। और इधर हो गई है मेरी किचन की सफाई। और पता है मैं फेस नहीं धोई थी, क्योंकि सुबह में वहाँ पे जो घाट पर गई थी ना, जो तालाब पर गई थी छठ पूजा के लिए, तो वहाँ पे सिंदूर वगैरह लगाए थे ना, तो कहते तुरंत आके नहीं धोना चाहिए, इसे पूरा दिन रहने देना चाहिए, इसलिए मैं रहने दी थी। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेटर।